शांति। सतगुरुवार के दिन की विशेष गुड मॉर्निंग। बाबा हमें आप समान बनाने आए हैं। विशेष जिस बात के कारण सभी को बहुत दुख होता, उस बात का परिवर्तन करके बाबा हमें उस बात में आप समान बनाते हैं। वो कौन सी बात होंगी? देही अभिमानी, उसके संबंध से ही बाबा ने कहा है कि देह अभिमान अथवा अहंकार, विशेष बाबा ने अहंकार के ऊपर ही बताया है। अहंकार और घमंड जब वो होता तब वो आगे कभी बढ़ नहीं सकते। परंतु बाबा जैसे सेवाधारी है, और बाबा सिर्फ हिंदी शब्द सेवाधारी नहीं कहते, बाबा एक और इंग्लिश शब्द और ही स्ट्रॉन्ग कहते हैं। बाबा कहते हैं सर्वेंट। बाबा जिस तरह से सर्वेंट बन करके हम सबकी सेवा करती हैं, बाबा हमें वही ट्रेनिंग देते हैं कि हम सर्वेंट बन करके सेवा करें तो सफलता होंगी। और दूसरा प्रश्न भी बाबा ने इंटरेस्टिंग पूछा है। बाबा ने कहा है कि सबसे एक्यूरेट कौन है? शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा, ड्रामा। आज बाबा ने कहा है कि सबसे एक्यूरेट है ड्रामा। शिव बाबा एक्यूरेट है, ब्रह्मा बाबा भी एक्यूरेट है, परंतु आज बाबा ड्रामा के लिए बता रहे हैं कि ड्रामा है सबसे एक्यूरेट। तो उसमें कभी भी हम यदि प्रश्न उठाते हैं तो हमारी बुद्धि इनएक्यूरेट चल रही है। परंतु बाबा जिस तरह से बता रहे हैं और हम ड्रामा की सीन देखते जा रहे हैं, तो उस अनुसार बुद्धि को चलाते हैं तो हमारी बुद्धि भी सालम रहेंगे, एक्यूरेट रहेंगे। ये है 5 तारीख की नवंबर मास की मुरली। मीठे बच्चे देही अभिमानी बनकर सर्विस करो तो हर कदम में सफलता मिलती रहेंगी। प्रश्न: किस स्मृति में रहो तो देह अभिमान नहीं आएगा? उत्तर: गॉडली स्टूडेंट तो कई बारी सुना है, गॉडली फैमिली भी कई बारी बाबा बताते हैं। आज बाबा का दूसरा महावाक्य है, सदा स्मृति रहे कि हम गॉडली सर्वेंट है। सर्वेंट को कभी भी देह अभिमान नहीं आ सकता। जितना जितना योग में रहेंगे उतना देह अभिमान टूटता जाएगा। प्रश्न: देह अभिमानियों को ड्रामा अनुसार कौन सा दंड मिल जाता? उत्तर: उनकी बुद्धि में ये ज्ञान बैठता ही नहीं। ड्रामानुसार दंड मिल जाता। शाहूकार लोगों में धन के कारण देह अभिमान रहता, इसीलिए वह इस ज्ञान को समझ नहीं सकते। ये भी दंड मिल जाता। गरीब सहज समझ लेते।
ओम शांति। रूहानी बाप ब्रह्मा द्वारा राय दे रहे हैं। बाबा कौन सी राय देंगे? पहली बात, मुख्य बात, याद करो तो ये बनेंगे। लक्ष्मी नारायण के चित्र की तरफ बाबा ने इशारा किया। सतो प्रधान बन अपने पैराडाइज राज में प्रवेश करेंगे। ये सिर्फ तुमको नहीं कहती हैं, परंतु ये आवाज़ तो सारे भारत भले विलायत में भी जाएगा, सबके पास। बहुतों को साक्षात्कार भी होंगे। किसका साक्षात्कार होना चाहिए? कई बारी विदेश में जब सेवा की मीटिंग्स चलती है तो ज्ञान की भी चर्चा चलती, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन उठता कि बाबा कहते कि अंत में सबको पहचान हो जाएंगी, तो कैसे साक्षात्कार होगा? सबको ज्योति स्वरूप का साक्षात्कार होगा, राइट? कि ये हमारा बाप है, ये आया हुआ है। कौन समझते हैं कि शिव बाबा ज्योति बिंदु का साक्षात्कार होगा अंत समय? ट्रांसलेशन में थोड़ा टाइम लग रहा, मैं फिर प्रश्न पूछती हूँ। कौन समझता है कि अंत समय ज्योति बिंदु शिव बाबा का साक्षात्कार होगा अंत समय, ताकि सबको मालूम हो जाए कि शिव बाबा आया हुआ है? ओके। और कौन समझते हैं कि ब्रह्मा बाबा का साक्षात्कार होगा? दोनों का होगा। दोनों तरफ तीर लगा रहे हैं। ये तो सही बात है। ब्रह्मा बाबा का साक्षात्कार होगा तो वो तो अकेले है ही नहीं, तो शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के द्वारा ही अपने को प्रत्यक्ष करेंगे। कई उस समय ये कहते हैं कि शिव बाबा निराकार ही सबका है, परंतु ब्रह्मा बाबा भी सभी का ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। तो बाबा का उत्तर सुन लो। किसका साक्षात्कार होना चाहिए? वह भी बुद्धि से काम लेना चाहिए। बाप ब्रह्मा द्वारा ही साक्षात्कार कराकर कहते हैं, प्रिंस बनना है तो जाओ ब्रह्मा व ब्राह्मणों के पास। बहुत स्पष्ट बाबा ने बताया है कि अंत समय हर एक को ब्रह्मा बाबा का साक्षात्कार शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के द्वारा। यूरोप वासी भी उनको समझने चाहते हैं। भारत पैराडाइज था तो किसका राज्य था? ये पूरा कोई जानते नहीं। भारत ही हेवन था, स्वर्ग था। अभी तुम सबको समझा रहे हो। ये सहज राजयोग है जिससे भारत स्वर्ग अथवा हेवन बनता। विलायत वालों की भी फिर भी बुद्धि कुछ अच्छी है, वह झट समझेंगे। तो अब सर्वसेवक बच्चों को क्या करना चाहिए? उन्हों को ही डायरेक्शंस देनी पड़ती हैं। बच्चों को प्राचीन राजयोग सिखाना है। तुम्हारे पास म्यूज़ियम, प्रदर्शनी आदि में बहुत आते हैं, ओपिनियन लिखते हैं कि ये बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं, परंतु समझते खुद तो नहीं है। थोड़ा कुछ टच होता तो आते हैं, फिर भी गरीब अपना अच्छा भाग्य बनाएंगे
और समझने का पुरुषार्थ करेंगे। शाहूकारों को तो पुरुषार्थ करना नहीं है, देह अभिमान बहुत है ना। तो ड्रामा अनुसार जैसे बाबा ने दंड दे दिया है, फिर भी उन द्वारा आवाज़ कराना पड़ता है। एक तरफ वो खुद चले न चले, परंतु इतना तक तो सहयोगी बने जो उन्हों के द्वारा आवाज़ फैले। तीसरी बारी आज बाबा विलायत को याद करते। विलायत वाले तो ये नॉलेज चाहते हैं, सुनकर बहुत खुश हो जाए। गवर्नमेंट के ऑफिसर्स पिछारी कितनी मेहनत करते हैं, परंतु एक तो बाबा ने शाहूकारों के लिए कहा, अभी फिर बड़े ऑफिसर्स के लिए उन्हें फुर्सत ही नहीं। उन्हों को भल घर बैठे साक्षात्कार भी हो जाए तो भी बुद्धि में नहीं आएगा। तो बच्चों को बाबा राय देती हैं, ओपिनियन अच्छी अच्छी इकट्ठी करके उनका एक अच्छा किताब बनावे। राय दे सकती हैं, देखो कितना सबको ये अच्छा लगता। बहुत अच्छी कहानी उस दिन सुनी कि पहले तो आबू वाले तो समझ नहीं पाते थे कि ये क्या हो रहा है ब्रह्मा कुमारीज का। और फिर 1990 में जब हॉस्पिटल बनाने की बात शुरू हुई तो भी कईयों ने कुछ ऑपोजिशन किया। उनको समझ नहीं था कि ये कोई भगवान का कार्य तो क्या, परंतु सेवा के लिए भी, ये समाज की सेवा के लिए हॉस्पिटल बन रहा। तो राकेश भाई ने बताया कि उन्होंने तो दुकान शुरू कर लिया था तब तक। तो कहा कि कलेक्टर ने मुझे कहा कि आपके लिए ऑपोजिशन बहुत है, परंतु आप सिग्नेचर्स इकट्ठे करो, तो सिग्नेचर्स से मैं फिर आप लोगों का काम आगे कुछ बढ़ा सकता हूँ। तो उन्होंने और उनके परिवार ने 1000 सिग्नेचर्स इकट्ठी की कि हम इस बात को सपोर्ट कर रहे हैं कि हॉस्पिटल यहाँ बने, सबकी सेवा इससे होंगी। नहीं तो नज़दीक बहुत दूर हमें जाना पड़ता है हॉस्पिटल की मेडिकल सेवा के लिए। हम चाहते हैं कि यहाँ हॉस्पिटल बने। तो कलेक्टर ने वो 1000 सिग्नेचर्स देख करके कहा, 10 हमको ऑपोजिट कहेंगे तो मैं उनको ये 1000 की सिग्नेचर्स दिखाऊंगा। तो बाबा की ये जो बात है ओपिनियन इकट्ठा करना, तो जहाँ पर भी कोई ऑपोजिशन होती तो पॉजिटिव बात होती, तो वो फिर ऑपोजिशन शांत हो सकती। देखो बाबा ने कितने वर्ष पहले ये बात बताई है। राय दे सकते हैं, देखो कितना सबको ये अच्छा लगता। विलायत वाले भी व भारतवासी भी सहज राजयोग जानने चाहते हैं। स्वर्ग के देवी देवताओं की राजाई जो सहज राजयोग से भारत को प्राप्त होती है, तो क्यों न ये म्यूज़ियम गवर्नमेंट हाउस के अंदर लगा दें। लखनऊ में हुआ था, परंतु थोड़े समय के लिए, परमानेंट नहीं लगा था। परंतु बाबा की प्रेरणा, तो जो बाबा के महावाक्य है आगे पीछे तो सत्य होते ही है। तो भी आगे चल कर के ये भी सीन देखेंगे। गवर्नमेंट हाउस में अंदर प्रदर्शनी म्यूज़ियम लगा दे, जहाँ कॉन्फ्रेंसेस आदि होती रहती है। ये ख्यालात बच्चों के चलने चाहिए। अभी टाइम लगेगा, इतनी जल्दी नरम बुद्धि नहीं होगी। पत्थर बुद्धि है तो पत्थर तो बहुत कठोर होता, उसको नरम कैसे बनाया जाए। समय अनुसार बाबा के योग शक्ति अनुसार बुद्धियाँ नरम होती रही है।
गॉडरेज का ताला बुद्धि को लगा हुआ है। अभी आवाज़ निकले तो उस समय यदि आवाज़ निकलता था तो बाबा कहते रेवोल्यूशन हो जाए। हाँ, होना ज़रूर है, स्पिरिचुअल रेवोल्यूशन होना ज़रूर है। बोलो गवर्नमेंट हाउस में भी म्यूज़ियम हो तो बहुत फॉरेनर्स भी आकर देखें। विजय तो बच्चों की ज़रूर होनी है। बाबा के साकार आँखों के सामने तो विजय के कोई ऐसी सीन्स नहीं थी, परंतु बाबा अपने तीसरे नेत्र से बाबा त्रिकालदर्शी होने कारण सब बातें बता रही हैं। विजय ज़रूर होनी है तो ख्यालात चलने चाहिए। देही अभिमानी को ही ऐसे ऐसे ख्याल आएगा कि क्या करना चाहिए, जो बेचारों को मालूम पड़े और बाप से वर्षा लेवे। हम लिखते भी हैं बिगर कोई खर्चा आकर के स्वर्ग की बादशाही लो। तो अच्छे अच्छे जो बच्चे आते हैं राय देते हैं, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ओपनिंग करने आते हैं तो फिर प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट भी आएंगे। मैं समझती ये करोल बाग म्यूज़ियम की ओपनिंग की बात थी, जिसमें मोरारजी देसाई उस समय डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे। 1968 में वो आए थे। प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट भी आएंगे, क्योंकि उन्हों को भी जाकर बताएंगे कि ये तो वंडरफुल नॉलेज है, सच्ची शांति तो ऐसे स्थापन होनी है। जचता है, समझानी भी है, जचने की। आज नहीं जचेंगे तो कल जचेंगा। बाबा कहते रहते हैं बड़े बड़े आदमियों के पास जाओ, आगे चल, वो भी समझेंगे। मनुष्यों की बुद्धि तमो प्रधान है, इसीलिए तमो प्रधान होने कारण फिर उल्टे काम करते रहते। बुद्धि सालम है तो सुलटा काम, बुद्धि उल्टी है, तमो प्रधान है तो उल्टा काम। दिन प्रतिदिन और ही तमो प्रधान बनते जाते। तुम समझाने की कोशिश करते हो कि ये विकारी धंधा बंद करो, अपनी उन्नति करो। बाप आए हैं पवित्र देवता बनाने। आखिर वह दिन भी आएगा जो गवर्नमेंट हाउस में म्यूज़ियम होगा। बोलो खर्चा तो हम अपना करते हैं, गवर्नमेंट तो कभी पैसा नहीं देंगी। तुम बच्चे कहेंगे हम अपने खर्चे से हर एक गवर्नमेंट हाउस में ये म्यूज़ियम लगा सकते। भारत के जितने भी स्टेट्स हैं, हर गवर्नमेंट हाउस एक बड़े गवर्नमेंट हाउस में हो जाए तो फिर सब में हो जाए। समझाने वाला भी ज़रूर चाहिए। उनको कहेंगे टाइम मुकर्रर करो, जो कोई आकर रास्ता बतावे। बिगड़ कोड़ी खर्चा जीवन बनाने का रास्ता बताएंगे। ये आगे होने का है, परंतु बाप बच्चों द्वारा ही बताती हैं। अच्छे अच्छे बच्चे एक तरफ बाबा सेवा की बातें बता रहे, विजय की बातें बता रहे, और फिर साथ ही साथ अच्छे अच्छे बच्चे जो अपने को महावीर समझते हैं, उनको ही माया पकड़ती है। बड़ी ऊंची मंजिल है,
बड़ी खबरदारी रखनी है। बॉक्सिंग कम नहीं है, बड़े ते बड़ी बॉक्सिंग है। रावण को जीतने का युद्ध का मैदान है। थोड़ा भी देह का अभिमान ना आए, मैं ऐसी सर्विस करता हूँ, ये करता हूँ। हम तो गॉडली सर्वेंट है, हमको पैगाम देना ही है। इसमें गुप्त मेहनत बहुत है। अंतरिक्ष जो अपना गुप्त पुरुषार्थ करता है, उसके लिए बाबा कहते हैं, तुम ज्ञान और योग बल से अपने को समझाते हो। किसको समझाना है? पहले किसको समझाना है? बाबा कहते हैं, पहले अपने को समझाते हो। इसमें गुप्त रह विचार सागर मंथन करे, तब बोलना नहीं है, चुप रहना है। अंदर ही योग और ज्ञान के बल से विचार मंथन करते चलो, तो उसका प्रूफ तब नशा चढ़े। ऐसे प्यार से समझाएंगे, बेहद के बाप का वर्षा हर कल्प भारतवासियों को मिलता है। कहीं पूछते हैं ना कि हमको खुशी नहीं रहती, हमको बाबा का प्यार का अनुभव नहीं होता, हमको नशा नहीं चढ़ता। तो बाबा ने एक्सप्लेन किया है कारण। गुप्त अंदर अपने आप को समझाना, ज्ञान और योग से अपने ऊपर मेहनत करना। 5000 वर्ष पहले इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अभी तो कहा जाता है वैशाल्य। सतयुग है शिवालय। वह है शिव बाबा की स्थापना और ये है रावण की स्थापना। रात दिन का फर्क है। बच्चे फील करते हैं बरोबर हम क्या बन गए थे। बाबा आप समान बनाते हैं। मूल बात है देही अभिमानी बनना है। देही अभिमानी बन विचार करना होता है कि आज हमको फलाने प्राइम मिनिस्टर को जाकर समझाना है। इतना ज्ञान हो, इतना योग हो, इतना नशा हो, तो फिर ऐसे संकल्प आए और ऐसे संकल्प साकार रूप लेवे। उनको दृष्टि दे तो क्या हो जाए? ऐसे ज्ञान और योग का बल हो जो उनको दृष्टि दे, तो उनको साक्षात्कार हो सकता। तुम दृष्टि दे सकते हो। अगर देही अभिमानी होकर रहो तो तुम्हारी बैटरी भरती जाएंगी। देही अभिमानी होकर बैठे, अपने को आत्मा समझ बाप से योग लगाएं, तब बैटरी भर सकती। अपने को आत्मा समझकर बाप के साथ योग लगाओ तो सर्वशक्तिवान से बैटरी चार्ज होती रहेंगी। गरीब झट अपनी बैटरी भर सकते, क्योंकि बाप को बहुत याद करती हैं। ज्ञान भल अच्छा है, योग कम है, तो बैटरी भर न सके, क्योंकि देह का अहंकार बहुत रहता। योग कुछ भी है नहीं। इसीलिए ज्ञान बाण में जोहर नहीं भरता। तलवार में भी जोहर होता
वही तलवार 10 रुपये की, वही तलवार 50 रुपया। गुरु गोविंद सिंह की तलवार का गायन है। उसमें हिंसा की बात नहीं, देवताएं हैं डबल अहिंसक। आज भारत ऐसा, कल भारत ऐसा बनेगा, तो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। कल हम रावण राज्य में थे, तो बाबा की बहुत इंटरेस्टिंग शब्द है, नाक में दम था। बिल्कुल सांस उठा ही नहीं सकते, नाक में दम आ जाता तो सांस लेना ही मुश्किल हो जाता, तो सांस न लेंगे तो जिएंगे कैसे। तो बाबा कहते कि रावण राज्य में थे तो नाक में दम था। आज हम परमपिता परमात्मा के साथ रहे हुए हैं, ईश्वर के बच्चे। अभी तुम ईश्वरीय परिवार के हो। सतयुग में तुम होंगे दैवी परिवार के। अब स्वयं भगवान हमको पढ़ा रहे हैं। हमको कितना प्यार मिलता है भगवान का, कभी सोचा है? कितना प्यार मिल रहा है भगवान का। अव्यक्त बाप दादा आते तो वो तो विशेष 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 भगवान का प्यार, परंतु हर रोज़ साकार मुरली सुनते, उसमें भी भगवान अपनी दिल की बातें हमें सुनाते, सब सीक्रेट्स खोल करके हमारे सामने रखते, तो कितना प्यार मिलता। आधा कल्प रावण का प्यार मिलने से बंदर बन पड़े। अब बेहद का बाप प्यार मिलने से देवता बन जाते हो। 5000 वर्ष की बात है, उन्होंने लाखों वर्ष लगा दिया। ये भी ब्रह्मा बाबा, ये भी तुम्हारे जैसा पुजारी था, सबसे लास्ट नंबर झाड़ में खड़ा है। सतयुग में तुमको कितना अथाह धन था, फिर जो मंदिर आदि बनाए उनमें भी इतना अथाह धन था जिसको आकर लूटे। मंदिर तो और भी होंगे, प्रजा के भी मंदिर होंगे, प्रजा तो और ही शाहूकार होती। प्रजा से राजे लोग कर्जा उठाते हैं द्वापर में, कलयुग में, सतयुग में नहीं। परंतु ये मंदिरों के समय की बात बाबा बता रहे। ये तो बहुत गंदी दुनिया है। आज बाबा ने एक स्थान को इंटरेस्टिंग टाइटल दे दिया है, सबसे गंदा मुल्क है कलकत्ता। कोई कलकत्ता का बैठा है क्या? परंतु हर एक समझेंगे कि बड़े शहरों में तो बहुत गंद है, परंतु उसमें भी किन किन शहरों में तो अधिक। उनको चेंज करने की तुम बच्चों को मेहनत करनी है। अभी तो बहुत अच्छी मेहनत होकर के बहुत चेंज हो गए। जो करेगा सो पाएगा। देह अभिमान आया और गिरा। मन मनाभव का अर्थ नहीं समझते, सिर्फ श्लोक कंठ कर लेते। ज्ञान तो उनमें हो न सके सिवाय तुम ब्राह्मणों के। कोई मठ पंथ वाला देवता बन न सके। इंटरेस्टिंग बात बाबा ने बताई है। जो कोई भी ये छोटे छोटे मठ पंथ में अटक जाते हैं, उनको वहाँ से निकालना
सहज नहीं होता। प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ ब्राह्मण बगैर देवता कैसे बन सकेंगे? जो कल्प पहले बनी है वही बनेंगे, टाइम लगता। झाड़ बड़ा हो गया तो फिर वृद्धि को पाता जाएगा। चीटी मार्ग से व्यंग मार्ग होगा। अभी मेगा इवेंट्स के लिए बाबा ने डायरेक्शंस दिए और देखो कैसे व्यंग मार्ग की सेवा हो गई। बाप समझाती हैं, मीठे बच्चे बाप को याद करो, सुदर्शन चक्र फिराओ। तुम्हारे बुद्धि में सारा 84 का चक्कर है। तुम ब्राह्मण ही फिर देवता और क्षत्रिय घराने के बनते हो। सूर्यवंशी चंद्रवंशी का भी अर्थ कोई नहीं समझते। मेहनत करके समझाया जाता, फिर भी नहीं समझते तो समझा जाता है अभी समय नहीं है, हो सकता आगे चलकर तकदीर खुल जाए। फिर भी आते हैं, समझते हैं। ब्रह्मा कुमारियों का बाहर से नाम ऐसा है और अंदर आकर देखते हैं तो कहते हैं ये तो बहुत अच्छा काम कर रही हैं। वातावरण उन दिनों में कुछ इस तरह से था कि पता नहीं ये लोग क्या कर रहे हैं। फिर अंदर आकर समझे तो पता चले। ये तो मनुष्य मात्र के कैरेक्टर्स सुधारते हैं। देवताओं का कैरेक्टर देखो कैसा है, संपूर्ण निर्विकारी। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है। इन 5 भूतों के कारण ही तुम्हारा कैरेक्टर बिगड़ा हुआ है। जिस समय समझते हैं उस समय अच्छा बनते हैं। बाहर जाने से फिर सब कुछ भूल जाता। तब कहते हैं 100 करे श्रृंगार। फिर बाबा ने और उसमें ऋषि नहीं बताई है। ये बाबा गाली नहीं देते हैं, समझाते हैं। दैवी चलन रखो। क्रोध में आकर भौंकते क्यों हो? बाबा की एक तरफ प्यार भरी मुरली, दूसरी तरफ बाबा की बड़ी सावधानी की भी मुरली। क्रोध वाला क्या करता आप समझ जाओ। स्वर्ग में क्रोध होता नहीं। बाप कुछ भी सामने समझाते थे, कभी भी गुस्सा नहीं आता था। साकार में बाबा की मुरली स्ट्रॉन्ग, परंतु बाबा का चेहरा देखो, बाबा के नैन देखो, बहुत मीठे प्यार संपन्न। तो कोई बाबा गुस्सा से नहीं बोल रहे हैं, स्पष्ट समझाने के लिए, सुधारने के लिए बता रहे। बाबा सब रिफाइन करके समझाते हैं। ड्रामा कायदे अनुसार चलता रहता। ड्रामा में कोई भूल नहीं है। अनादि अविनाशी बना हुआ है। जो एक्ट अच्छी चलती है फिर 5000 वर्ष के बाद होंगी। कोई कहते हैं, हो सकता है कि आप में से भी किसको ये प्रश्न हो, परंतु उन दिनों में कईयों के ये प्रश्न थे और एक माता पूना की थी, उसने बाबा को पत्र में ये बात लिखी थी। कई कहते हैं ये पहाड़ी टूटती
फिर कैसे बनेंगे? तो बाबा का उत्तर, नाटक देखो, महल टूटते, फिर नाटक रिपीट होगा तो वही बने हुए महल देखेंगे। फिर हूबहू रिपीट होता रहता। समझने की भी ब्रेन चाहिए। आज बाबा इंग्लिश में कहते हैं ऐसे ब्रेन चाहिए। कोई की बुद्धि में बैठना बड़ा मुश्किल होता। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी है ना। राम राज्य में इन देवी देवताओं का राज्य था, उन्हों की पूजा होती थी। बाप ने समझाया है, तुम ही पूज्य और तुम ही पुजारी बनते हो। हम सो का अर्थ भी बच्चों को समझाया है। हम सो देवता, हम सो क्षत्रिय, बाजूली है ना। इनको अच्छी तरह समझना है और समझाने की कोशिश करनी है। बाबा ऐसे नहीं कहते धंधा छोड़ो, नहीं, सिर्फ सतो प्रधान बनना है। हिस्ट्री ज्योग्राफी का राज समझकर समझाओ। मूल बात है मन मना भाव। अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो तो सतो प्रधान बनेंगे। याद की यात्रा है सतो प्रधान नंबर 1। बाप कहते हैं मैं सब बच्चों को साथ ले जाऊंगा। सतयुग में कितने थोड़े मनुष्य हैं, कलयुग में इतने ढेर मनुष्य हैं। कौन सबको वापस ले जाएगा? इतने सारे जंगल की सफाई किसने की? बागवान, खिवैया बाप को ही कहते हैं। वे ही दुख से चुराकर उस पार ले जाते। पढ़ाई कितनी मीठी लगती, क्योंकि कारण भगवान बोल रहे हैं, अमृत मिल रहा है तो बहुत मीठा लग रहा, परंतु साथ ही साथ नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम। तुमको कारून का खजाना मिलता, भक्ति में तो कुछ भी मिलता नहीं। यहाँ पाँव पड़ने की भी बात नहीं, वो तो गुरु के आगे सो जाते, उससे बाप छुड़ाती हैं। ऐसे बाप को याद करना चाहिए। वह हमारा बाप है, ये समझ लिया है ना। बाबा से वर्षा ज़रूर मिलता है, वह खुशी रहती है। लिखते हैं, हम शाहूकार के पास गए तो लज्जा आती थी, हम तो गरीब है। बाबा कहते, बाबा उन्हों को बहुत ऊंचा उठाते, गरीब गरीब हो और ही अच्छा। शाहूकार होते तो यहाँ आते ही नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, सदा इस खुशी व नशे में रहना है कि हम ईश्वरीय परिवार के हैं। स्वयं भगवान हमको पढ़ा रहे हैं, उनका प्यार हमें मिल रहा है, जिस प्यार से हम देवता बनेंगे। दूसरा,
इस बन बनाए ड्रामा को एक्यूरेट समझना है। इसमें कोई भूल हो नहीं सकती। जो एक्ट हुई फिर रिपीट होंगे। इस बात को अच्छे दिमाग से समझकर चलो तो कभी गुस्सा नहीं आएगा। आपने बहुत अच्छा युक्ति दिया है गुस्से से बचने के लिए। वरदान, महसूसता शक्ति द्वारा पुराने स्वभाव से न्यारा बनने वाले मायाजीत भव। इस पुरानी दुनिया के स्वभाव और संस्कार बहुत कड़े हैं, जो मायाजीत बनने में बड़ा विघ्न रूप बनते हैं। स्वभाव संस्कार रूपी सांप खत्म भी हो जाता, लेकिन लकीर रह जाती, जो समय आने पर बार बार धोखा दे देती। कई बार माया के इतने वशीभूत हो जाते, जो रॉन्ग को रॉन्ग भी नहीं समझते, परवश हो जाते। इसलिए चेक करो और महसूसता शक्ति द्वारा पुराने छिपे हुए स्वभाव संस्कार से न्यारे बनो, तब मायाजीत बनेंगे। स्लोगन, विद्वेहीपन का अभ्यास करो। यही अभ्यास अचानक के पेपर में पास कराएगा। देही अभिमानी का अभ्यास तो पेपर में पास हो जाएंगे। ओम शांति।